नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इंडी और नीतीश कुमार पर प्रमोद कृष्णम का बयान है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर कहा, इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन का जन्म होते ही बीमारियों से वो ग्रसित हो गया। इंडिया गठबंधन गया आईसीयू में, यानी कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो आईसीयू में चला गया है। गठबंधन आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर आ गया है। गठबंधन का नीतीश कुमार ने अंतिम संस्कार कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा बयान। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है। इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की तो आपने सुना कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान इंडिया गठबंधन को लेकर। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इंडिया गठबंधन को लेकर कई बार इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है कि कहा कि जन्म होते ही बीमारियों से ग्रसित हो गया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एसके वाजपेयी जी, हमारे संवाददाता हैं, लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। एसके जी, सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा बयान देते हैं। क्या संदेश माना जा रहा है उनके इस बयान को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो वो लखनऊ से राजनाथ सिंह, जो कि इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि अब लगातार उनके जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि जब वो मुलाकात करके बाहर निकले थे तो उनसे न्यूज वन इंडिया ने भी बात की थी। उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की तो कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे, खास तौर पर राम के अस्तित्व पर जो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर भी उनका कहना था कि इस तरीके की चीजें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भगवान राम के हैं और भगवान राम के लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात है, बहुत सारी तारीफें भी उन्होंने की थी। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन, चूंकि कांग्रेस इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि विभिन्न जो प्रदेश हैं वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बनाकर एक बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम के बयान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से खुश नहीं है। जिस तरीके से निर्णय कांग्रेस में लिए जा रहे हैं या गठबंधन को लेकर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सही नहीं। यही एक वजह है कि उनका इस तरीके का बयान आया। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर काफी बेबाक तरीके से कहा कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं है जो बनने से पहले ही खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। हालांकि इसके पहले भी उनके बयान जो आते रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पूरा ये सिनेरियो वर्तमान का चल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन के खिलाफ आता रहा है। हालांकि इसके पहले भी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था उस दौरान भी वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस दौरान भी कांग्रेस के बाकी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हों या दूसरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता हों, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो फिलहाल इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये बीजेपी का आयोजन है और खास तौर पर जब आगे कभी समय आएगा तो इस आयोजन में जाएंगे। लेकिन प्रमोद कृष्णम ने उसको लेकर भी कहा था स्पष्ट तौर पर कि अगर वो वहां पर जाने को लेकर, भगवान राम को लेकर या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने को लेकर कोई इसको गुनाह मानता है तो इस तरीके का गुनाह वो लगातार करते रहेंगे। हालांकि न्यूज वन इंडिया के जरिए से मैंने उनसे यह भी पूछा था कि अगर पार्टी उनके इन बयानों के बाद कोई एक्शन उनके ऊपर लेती है तो क्या उनका रुख होगा। तो उनका कहना था पार्टी स्वतंत्र है, पार्टी जो चाहे उनके ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन अगर वो कोई बात रख रहे हैं किसी चीज को लेकर, वो कुछ कह रहे
रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे जी। हैं, तो इसको अगर कोई गलत मानता है तो गलत मानता रहे, वो मुलाकातें करते रहेंगे और इस तरीके की चीजें जो उनको गलत लगती है वो कहते रहेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हैं, साफ हैं कि गठबंधन को लेकर भी उन्होंने चीजें साफ की हैं जी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। साफ तौर पर उनके बयानों में बिल्कुल दिखाई भी बिल्कुल दे एस रही के हैं। वाजपेयी जी, जी। क्योंकि पहले भी वो इस प्रकार के बयान देते थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वो कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।